हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी, आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं पिछले क्लास में पढ़ाई थी एलसीएम। एलसीएम में मैंने कितने टाइप डी तक बता चुकी थी। कुछ पॉइंट बता रही थी, जैसे हर शब्द के अनुसार से टाइप डी में यहाँ पे बता दी थी। जब शेष भिन्न भिन्न हो और शर्त दो लगा रहे, तो इसके टाइप को मैं समझा चुकी थी। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसके आगे बताऊंगी कि आगे वाली टाइप को, जैसे डी के बाद वाले टाइप मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मैं आगे वाली टाइप को बता रही हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आगे की टाइप बताती हूँ। डी तक पढ़ा चुके थे, आज हो गया एफ के बारे में बताना है, ठीक है। तो एफ, यहाँ पे एफ टाइप, ठीक है। यदि प्रश्न जोड़ने या घटाने पर आधारित हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? जोड़ने और घटाने पर अगर प्रश्न कह दे एलसीएम में, तो हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ सूत्र हो जाता है छोटी संख्या बराबर एलसीएम प्लस माइनस घटाव या जोड़। ये मेरा सूत्र हो गया, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? हम एग्जाम्पल के रूप में यानी क्वेश्चन बना के देखते हैं कि किस तरह से बनाना चाहिए। जब रहे छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ रहे, या उसको कहे कि 10 जोड़ने पर 5 घटाने पर, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे, तो हम इस सूत्र को इस सूत्र को फॉलो करके हम वो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12 जोड़ने पर वह 4, 5, 6, 8, 12 और 24 से पूरा कट जाए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख दिया ना कि 12 जोड़ने पर छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या के मतलब क्या बताए थे? एलसीएम निकालना। और यहाँ कह दिया इसके आधार पर कि अगर 12 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे घटाने भी लिख देगा 12 घटाने पर, तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले का हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या अगर बोल देता है, तो क्या कहते हैं? हम इतना सबका एलसीएम ज्ञात करते हैं। और 24 भी है, सॉरी
24। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 5, 6, 8, 12 और 24। हमेशा बताया है कि पीछे वाला को उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी पहाड़ा लिखते जाएंगे, तो इसका गुण अगर जोन से सब कटेगा 24 था, 5 में 24 नहीं आएगा, तो यहाँ 120 इतना का एलसीएम बराबर 120 हो गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर ये बोल रहा है, तो यहाँ क्या करते हैं, अगर जोड़ने कहेगा तो हम एलसीएम में घटा देंगे, अगर यहाँ घटाने कहेगा तो हम यहाँ एलसीएम में जोड़ देंगे, यानी जो चीज़ कहेगा उसके हम विपरीत करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो कहे जोड़ने कहे तो हम घटा देंगे एलसीएम में, घटाने कहे तो हम जोड़ देंगे एलसीएम में, यानी उसके निगेटिव करेंगे, हम सीधे विपरीत करेंगे। तो यहाँ घटा देंगे यानी 108, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ हम नोट में लिख देते हैं अगर प्रश्न में जोड़ने को बोले तो घटा देंगे, तो एलसीएम में घटा देंगे, और अगर घटाने को कहा जाए तो एलसीएम में जोड़ देंगे। ठीक है, बस इसको हमेशा याद रखिएगा। जो अगर यहाँ जोड़ने कह रहा है तो यहाँ हम घटा दिए। ठीक है, और अगर यहाँ घटाने को कहता तो यहाँ हम जोड़ देते, एक टाइप्स हो जाती है। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब अगले टाइप की बात आती है जी। टाइप जी, अब देखिए, जब प्रश्न में अंकों की संख्या निश्चित दिया हो, ठीक है, जब अंकों की संख्या निश्चित हो तो हम कैसे बनाएंगे। जब अंकों की संख्या निश्चित के मतलब समझ में आता है, जैसे बड़ी संख्या दे दिया, छोटी संख्या दिया हुआ है, जैसे कह दिया कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या कौन होता है, गिनती संख्या कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं। जैसे यहाँ संख्या कितने हैं, 10 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही अंक संख्या है। तो सबसे बड़ी कौन हो गया, 9। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 × 9 हो जाएगा। समझ में आया। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 × 9, 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 × 9, 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 × 9। इस तरह से हम बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर कह दिया कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, अगर यहां कह दिया 4 अंकों की छोटी संख्या, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0। तो 0 सबसे छोटी होती है, तो 0 सबसे छोटी होती है, तो 0 का हम पहले लिखेंगे तो उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा।
इसीलिए क्या करते हैं, पहले 1 लिख देते हैं, उसके बाद छोटी कौन हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ बताया था उसके बाद कौन छोटी संख्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 के बाद हम 0 लिख देंगे, तो उसके बाद वाली संख्या 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 0, तो कितने 1 लिखा गया तो एक अंक तो खत्म हो गया। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कर रही है तो एक तो लिखा गया तो खत्म, तो हम 3 ही 0 न लिखेंगे। ये हो गया में हमारी छोटी संख्या। इसी तरह से अगर दिया हुआ अगर क्वेश्चन में रहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 10, 9, 5, 6 से पूरा पूरा कट जाता हो, कभी कह देगा कि 2 शेष बचता हो, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और कह देगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे तो समझ में आप लोग को आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या, एक पर 3 0, एक संख्या 0 तो होता लेकिन 0 आगे लिखेंगे तो उसका वैल्यू ही नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी तो उसके बाद वाली कौन छोटी संख्या है, तो 1 है, तो 1 को हम यहाँ लिख दिए, और उसके बाद 0 को लिखेंगे तो अगर 1 लिख दिए तो एक संख्या तो खत्म हो गई ना, तो अब 3 ही संख्या अंक न बचेगी, तो 3 0 बिठा दिए। आगे समझ में, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो, एलसीएम के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 10, 12, 15, 20, 30 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता हो, कट जाए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में दे दिया तथा दूसरा शेष 2 बचता हो, पहला तो कह दिया कि पूरा पूरा कट जाता उस संख्या बताना है, और फिर इसी में कह दिया कि अगर शेष बचता होता का आंसर होगा भाई। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में कह देगा कि शेष बचे तो क्या हो गया आंसर, हो सकता है क्वेश्चन ना, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ऊपरी नॉर्मल बना लेते हैं। तो क्या कहें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, सोल्व। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, चार अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 9, ठीक है। अब क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 9, तो अब कह रहा है कि इस पूरा पूरा कट जाए, यानी इस सब का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इस सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12, 15, 20, 30 का एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम, 30 दूना 60, 60 इसका दुगना हो गया तो ये भी 60 से कट, ये भी 60 कटेगा, एक से भी एक से भी, यानी एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा। अगर नहीं आता है निकालो तो आप भाग विधि द्वारा बताए थे, गुणनखंड विधि द्वारा बताए, कई विधि बताए, आप उसके अनुसार से भी बना सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं तो हम तो मुझे बनाते बनाते आदत सी हो गई है, तुरंत निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, अब पूरा पूरा कट जाता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे, इसमें से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो भागा देते हैं 60 में 999 से, 9999 से, यानी 4 × 9। अब ये कटेगा एक मरतबे 60, 3 9, ऊपर से उतारेंगे 9, 6 मरतबे 360, 6 6 36 होता है ना, 3,
फिर ऊपर से उतारेंगे 9, फिर 6 6 36, तो कितना शेष बच गया? शेष मेरा बचता है 39। कितना शेष बचता है? 39, ठीक है ना? 39। अब क्या कहता है, कितना शेष बचा? 39, ठीक है। पहले कहता है क्या क्वेश्चन में कि पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो अगर पूरा पूरा काटने के लिए रहता, तो अगर 39 नहीं, अगर 39 नहीं होती तो ये तो पूरा पूरा कट जाता, यानी उतना में से अगर इतना घटा देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पूरा पूरा कट जाए, यानी 9,999 में से 39 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना मेरा बच जाएगा? 9960, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब कह रहा है कि 2 शेष बचे, जितना है उतना में 2 शेष बचे। तो पूरा पूरा जितना कटेगा ओकरे में ना शेष बचना चाहिए। तो पूरा पूरा कटे वाला मान कितना मेरा आया है? 9,960 आया। ये तो एक्स्ट्रा ना है, तब ना 39 शेष बच गई। लेकिन पूरा पूरा कटने वाला मान तो मेरा यही आया ना। शेष बचे, जब पूरा पूरा वाला मान आ गया तो शेष बचे वाला, तो पूरा पूरा कटे वाला में से हम उतना अगर ऐड कर देते हैं तो उस शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? वही इतना जितना हम ऐड करेंगे वही शेष बचेगा, क्योंकि उतना हम एक्स्ट्रा करना है पूरा पूरा कटने वाले में से। जैसे मान लिया जाए कि राम 10 चॉकलेट खाते हैं, राम 10 चॉकलेट खाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि राम 10 चॉकलेट खाता है, तो उसके, तो बताओ उसके पास 2 शेष बचने के लिए क्या करेंगे? तो 10 चॉकलेट अगर वो खाता है तो उसमें से 2 ऐड कर देंगे, तब ना वो 10 चॉकलेट खा लेगा तो 2 बचेगा। तो पूरा पूरा वो ख़त्म कर दे रहा है। तो यहीं पर ही वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि 9,960 जो है से पूरा पूरा कटने वाला है। ये तो 39 शेष बच रहा था ना, तो उसको हम पूरा पूरा बनाए। तो अगर पूरा पूरा ख़त्म होने वाला रहेगा तो उससे एक्स्ट्रा जो जितना कहा जाए वही रहेगा, तब ना वही एक्स्ट्रा शेष बचेगी। तो यहाँ पे कह रहा है 2 शेष बचने के लिए, तो यहाँ हम 2 ऐड कर दिए पूरा पूरा में। यही मेरा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो पीछे कीजिए और आराम से फिर से सुनिए, ठीक है। अब आगे H, ठीक है। आगे, जब प्रश्न अंकों की संख्या छोटी छोटी संख्या दिया रहे, छोटी छोटी संख्या दिया रहे, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसी पे मान लिया जाएगा हम क्वेश्चन छोटी छोटी संख्या का मतलब जान रहे हैं। छोटी संख्या कह रहा है, यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखे थे तो बड़ी संख्या लिखे, अब छोटी संख्या लिखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगी, मैं अगला पेज ले लेती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या है, इसको 2 भाग में बांट देती हूँ ताकि आराम हो हमको बनाने में। यहाँ क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 4 अंकों की, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, जो लेना है ले सकते हैं। 4 अंकों की छोटी से चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए।
बताइए जिसमें 15, 20, 30 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 15, 20, 30 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 0 होती है, लेकिन हम 0, 1 से लिखेंगे कि 0 आगे लिखते हैं तो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए 4 अंकों की छोटी संख्या यहाँ सोल्व करते हैं। सोल्व लेट 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? एक संख्या खत्म, तो 4 में एक संख्या लिखा गया तो बाकी बच गया 3, यानी 3 × 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि इतना इतना से भाग देने पर, यानी भाग देने पर यहाँ कह रहा है तो इतना का एलसीएम हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे 15, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, यानी 60 आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इतना से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो केकरा में भाग देवल जाए? ये 4 अंकों की छोटी संख्या में। तो 4 अंकों की छोटी संख्या मेरा कितना है? 1 पर 3 0। तो हम इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे कि कट रहा है कि नहीं पूरा पूरा। हाँ, हमको मान चाहिए पूरा पूरा कटे वाला। अगर नहीं कटेगा तो उतना माइनस कर देंगे जो से बचेगा से। जो पहले वाले प्रोसेस किए उसी तरह से इसका भी प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 1 मर्तबे 60। ठीक है, क्या होगा? 60 एकम 60। यहाँ हो जाएगी 0, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से उतारे 40। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? हम एक काम करते हैं, क्यों नहीं, हम यहाँ पे 6 मर्तबे लगाते हैं तो 6 छक 36 आ जाती है। 10 में से 6 गया 4, कट गया 40 आ गया ना। अब हमको पूरा पूरा काटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं, पहले ये दोनों में से घटाना पड़ता है। ठीक है, और जो आता है उसको इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 40 इसमें माइनस कर देंगे तो 3 अंकों की संख्या बच जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ जो शेष बचता है ओकरा में इतना घटाते हैं, पहले का जैसा प्रोसेस करते हैं तो इतना आएगा। तो यहाँ पे मेरा मान कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 4 गया 6, आई बच गया 9। ये तो 3 अंकों की संख्या बन गई ना। हमको चाहिए 4 अंकों की संख्या। तब तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 1 इकाई ज़्यादा लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें इतना घटाते तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमको चाहिए 4 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या। छोटी संख्या ये तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। इतना में इतना घटा दिए तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना माइनस 60 माइनस 40 कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं, जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस करके इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 1 इतना और प्लस इको घटेगा तो 20, यानी इतना, 0 to 0 इतना आ जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको भाग देते हैं फिर से। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 36 6 मरतबे जो लगाए इसको एक दाएं एक्स्ट्रा लगाएंगे, यानी 7 मरतबे लगा के देखें। ठीक है, तो यहाँ 1 1 का मेक हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगी। 7×6 42, उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम घटाएंगे तो माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना लिख दिए और जो शेष बचेगा, काहे कि हम एक इकाई एक्स्ट्रा लगाए हैं ना, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एक ज़्यादा लगाया है, यहाँ 4 ही 100 था, हम 420 लगा दिए 7 मरतबे। यहाँ जितना आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, यानी तब ना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकली, तो फिर यहाँ पे इतना आ जाएगी आंसर। वही आंसर आया ना, जो यहाँ पे आंसर आया वही यहाँ पे आंसर आया, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पे जैसे कभी कभी रहता है कि 4 घंटे मान लिया जाए कि मंदिर में लगा हुआ है, या घड़ी लगा हुआ, घड़ी की घंटियाँ लगी हुई है, तो 1 घंटा के अंतराल पर बजती है। जैसे 4 घंटी है, एगो 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट पर अंतराल पर बजती है। एगो 4 मिनट के बाद बजती है, एगो 6 मिनट के बाद बजती है, एगो 10 मिनट के बाद बजती है। तो कह रहा है कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जो सब एक साथ बजे, कभी तो ऐसा टाइम आएगा जो सब एक साथ बजेगी, सब एक साथ, सभी घंटियां एक साथ बजेगी, कभी तो ऐसा। तो उस वह समय पूछ रहा है कि कब बजेगी वो, उस समय में जो सब एक साथ बजेगी, वो टाइमिंग पूछता है। तो ये भी एलसीएम के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले बहुत से टाइप बताए थे, 7 टाइप या 8 टाइप बताए थे, तो ये 8वां टाइप लिख देते हैं, कि याद नहीं है कि वहाँ टाइप थी, लेकिन नंबरिंग हम 8 लिख देते हैं, ठीक है। 8वां टाइप क्या है, समय पर आधारित। समय 2 प्रकार से होती है, 2 प्रकार से बनती है। यहाँ लिख देते हैं, समय पर आधारित, ठीक है। इसमें क्या हो गया, घंटी और बत्ती का एक साथ बजना और जलना, घंटी या और बत्तियों के एक साथ बजने या जलने पर आधारित, ठीक है। जैसे बत्ती भी लगती है तो 2 अंतर के अंतराल में, 3 अंतर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंतराल में सब बत्तियाँ जलती है। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जो सब बत्तियाँ एक बार जलेगी। जैसे जो लाइट हम लोग भूख भाक देखते हैं, एगो अभी जलती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बार पूरा जलती है ना। उसी तरह से ये पूछ रहा है कि बत्तियाँ पर आधारित कब वो जलेगी, वो टाइमिंग पूछता है। तो हम इसको भी एलसीएम के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन यहाँ मान लीजिए कि हम लिखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 घंटे, जैसे मंदिर में हम घंटी बजाते हैं, चाहे कोई भी हो या घड़ी हो, घड़ियाँ एक की घंटियाँ बजती है ना, 4 घंटियाँ क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, पहला, एक साथ कब बजेगी, पूछ दिया। फिर एक साथ कब बजेगी, सेकेंड क्वेश्चन इसी में अगर दे दिया, यदि वे सुबह 8:16 मिनट
मिनट पर एक साथ बजती है। एक साथ बजी हो माने पहले बज गया हो, बजी हो तो अगले बार कब बजेगी। ठीक है, यहाँ हो गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि एक साथ कब बजेगी, और फिर बोल रहा है कि यदि वे सुबह 8:16 में बजा होगा तो एक फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो यहाँ कह रहा है इतना के अंतराल में, तो क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इस सब का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ 4, 6, 8, 12 का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी 24 क्या आ जाएगा, मिनट, क्योंकि सब मिनट में है तो ये भी मिनट में ही आएगी एलसीएम ना। तो यानी एक साथ कब बजेगी, 24 मिनट के बाद बजेगी सब घंटियाँ एक साथ। समझ में आया, तो पहला के आंसर आ गया 24 मिनट। 24 मिनट, हर 24 मिनट पर एक घंटिया बजती है साथ में। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वह सुबह 8:16 में बजा हो, कितना बजे बजा हो, 8:16 में, यानी 8:16 पर, अब 24 मिनट, हर 24 मिनट पर एक घंटिया बजती है, आ गया मेरे अनुसार से। तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं कि 8:16 आता है और ये 24 मिनट बताया कि हर 24 मिनट के बाद घंटियाँ बजती है एक साथ। तो 8:16 सुबह में यानी एएम पर बजती है, तो 24 मिनट बाद तो हम 24 में ऐड नहीं कर सकते, फिर 16 मिनट के बाद 24 मिनट के बाद बजेगी। तो 8, 16 और 24 जोड़ेंगे कितना जगह, 6, 4, 10 के 0 हाथ हमारा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 40, यानी 8:40 पर एम पे दोबारा बजेगी वो घंटियाँ। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाती है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। जैसे एक और दे देता है टाइमिंग, जैसे 7 इतना के बीच में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, एक और क्वेश्चन, वहाँ तो सिर्फ टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे मान लिया जाए यहाँ टाइमिंग दिया हुआ 8 से 2 बजे के बीच, टाइमिंग दे दे कि इतना के बीच कितनी बार माने कि दोनों एक साथ बजेगी। यहाँ तो दे दे कितनी देरी के बाद, अब पूछ दिया कि 8 और 4 के बीच के बार एक के साथ बजेगा घंटी, ऐसे दे देता है। तो क्या करेंगे, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि घंटी की यहाँ संख्या ज्ञात करने के लिए ना कह रहा है, कितनी बार का मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो घंटी की संख्या बराबर क्या हो जाता है, कुल समय बटा एक बार में लगा समय, माने एक बार में कितना देरी में बज रहा है, एक बार में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ एक फॉर्मूला हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले तो इन लोग का एलसीएम उसी तरह से निकाल देंगे। तो 5, 6, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 15 दूना 30, 6 पचे 30, 5 छक्का 30, 30 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, कह रहा है यहाँ कि यहाँ पे तो कह रहा है कि बताइए सुबह 8 बजे। ठीक है,
सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बार बजेगी? यानी हर 30 मिनट के बाद घंटियां एक साथ बजती है। ठीक है, कितने मिनट के बाद? हर 30 मिनट के बाद सब घंटियां, 3 मिनट के बाद बजी, 5 मिनट के, 6 मिनट के, 15 मिनट के, तो हर 30 मिनट के बाद ये घंटियां जो है, सॉरी यहाँ 3 है ना, सॉरी यहाँ 3, तो यो 30 ही आ जाएगा 3। तो हर 30 मिनट के बाद घंटियां क्या है, एक साथ बजती है। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कुल समय, तो कुल समय जो है कितना, 8 घंटा से 2 बजे तक के बीच में कितना हो गया? तो 8 घंटा हो गया, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटा इससे हो गया। लेकिन बीच कह रहा है, बीच, तो 8 से गिनेंगे नहीं, यहाँ 2 को भी नहीं गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 घंटा आ जाता है। वन मिनट, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? 12, 8 बजे से 2 बजे के बीच। ठीक है, कुछ कहीं गलत हो रहा है। 8, 4, 12, 4 घंटा एने और 2 घंटा एने, 10 घंटा तो हो जा रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो जा रही है। 4 घंटे कैसे हो गए? 6 घंटा होगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा आ रही है। तो कुल समय मेरा कितना है? 6 घंटा। एक बार में लगा समय कितना है? एक बार में कितना मिनट लग रहा है? 30 मिनट। 6 घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, 6 घंटा लग रहा है ना। ठीक है, ये हो गया कितना? 30 मिनट। तो अगर मिनट को हम 30 मिनट बराबर कितना होता है? हाफ घंटा। तो घंटा को हम इसको घंटा में ही चेंज कर देते हैं 30 मिनट को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 घंटा बराबर कितना? आधा घंटा, यानी 1/2h। 30 मिनट को हम 1/2h लिख सकते हैं, आधा घंटा को। तो यहाँ फिर हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 6 आवर बटा 1 और गुने 2/1 बराबर हो जाएगा 12 आवर। इतना बार में बजेगी। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग की अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और बना के देखिएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इतना 12 बार आ गया, मैंने 12 बार बजेगी, 12 बार हो जाएगा, घंटा नहीं, 12 बार बजेगी। तो यहाँ 12 बार बजेगी, लेकिन एक लास्ट में भी तो बजेगा ना, जो यहाँ जाएगी। तो 12 में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, यानी कुल 13 बार बजेगी। समझ में आ गया? एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो वो कुल माना जाती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, बुक निकालिए, आप लोग उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं अगले क्लास में मुझसे पढ़ाऊंगी, आप लोग ध्यान से पूर्वक से खेलिएगा। धन्यवाद।